इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करती है। कोई भी व्यक्ति एसबीआई के कुछ फिक्स शाखाओं में जाके, ब्रांचेज में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। ये जो रसीद दिख रही है यही इलेक्टोरल बॉन्ड है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा कि कौन खरीदा है, किस पार्टी को देगा। जिसके पास ये आ गया, ये चलता फिरता डिमांड ड्राफ्ट की तरह है। यहाँ पर जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, जो खुरुच लिया जिसके पास वो नंबर है, रिचार्ज करके निकल जाएगा। उसी तरह से ये भी था, एक तरह का कूपन था। जो खरीद लेगा इसको और राजनीतिक पार्टी को दे दीजिएगा, वो इसको कैश करा लेगा। किसके अकाउंट से आया, किसको गया, किसी को नहीं पता, बट एसबीआई को पता रहता था। यही था इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे, इसके यही हो गया आपका इलेक्टोरल बॉन्ड, यही एसबीआई ही जारी कर सकती थी। ये साल में हर 3 महीने पे जारी किया जाता था। 1 से 10 जनवरी के बीच में, 1 से 10 अप्रैल के बीच में, 1 से 10 जुलाई के बीच में, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में। साल में हर 3-4 महीने पे 10-10 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए खुलते थे शाखाएं एसबीआई में। कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते थे? 1000 का ले सकते थे, 10,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का। अब जैसे किसी को 5 करोड़ का देना है तो 5 को बॉन्ड ले लेगा 1 करोड़ वाला। तो इस हिसाब से बॉन्ड ले सकता था। देखिए 15 दिन के अंदर यह बॉन्ड जब वो खरीदता था तो उसके 15 दिन के अंदर, डेट जो रहता था उसका 15 दिन के अंदर वो राजनीतिक पार्टी को दे देना होता था और राजनीतिक पार्टी अपनी अकाउंट में इसको कैश करा लेती थी। अगर 15 दिन क्रॉस हो गया तो ये पीएम केयर फंड में चल जाएगा। न पीएम केयर फंड का किसी को पता है कि कहाँ पैसा जाता है, कहाँ नहीं, सरकार किधर खर्च करती है। हालांकि सरकार अपने ऑडिट से बाहर रखी हुई पीएम केयर फंड को, और इस राजनीतिक पार्टी को भी नहीं पता चलता था। तो जैसे ये रूल आया तो इसमें एक चीज़ तो अच्छा था कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा उसे अपना आधार, पैन यानी केवाईसी देना होगा। तो केवल एसबीआई को पता रहेगा कि किस आदमी ने ये लिया है। कोई भी व्यक्ति अगर वो पैसा चंदा खरीद लेता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड से दे देता है। इससे एक फ़ायदा था कि कोई व्यक्ति किसे चंदा दिया ये पता ही नहीं चलता था, बस उसे इलेक्टोरल बॉन्ड से दिखता था। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी धीरे धीरे आने लगी। कई सारे इसके नियम कानून थे इलेक्टोरल बॉन्ड का। जब ये 2018 में आया तो 2022 तक, क्योंकि 2023 का आंकड़ा अभी सरकार ने दिया नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो जब से स्टार्ट हुआ यानी 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर से, और 2021 2023 का डेटा अभी सरकार नहीं दी है। इस दौरान लगभग 9,000 करोड़ का चंदा आया है। ये इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से ये उसका डेटा है, इंडियन एक्सप्रेस का। तो 9,000 करोड़ का जो टोटल फंडिंग आई इलेक्टोरल बॉन्ड से, जिसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग बीजेपी की आई, अकेले लगभग 5,000 करोड़। सेकेंड नंबर पे कांग्रेस थी, उसको लगभग 1,000 करोड़ के आसपास, 952 के आसपास आई। तृणमूल कांग्रेस आई 700-750 करोड़ के आसपास। तो ये 3 सबसे बड़ी पार्टियां थी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो किसी भी समय में रूलिंग गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा चंदा मिलता है। एक समय था 2004 से 2014 के बीच में सबसे ज़्यादा चंदा कांग्रेस को मिला था। तो कहीं पे भी ये होता है, ये रूल रेगुलेशन, मतलब एक तरह का समझिए ट्रेंड है कि कहीं पे भी फंडिंग जो होती है वो रूलिंग गवर्नमेंट को मिलती है। जैसे अभी के टाइम पे रूलिंग गवर्नमेंट में बीजेपी, इसको चंदा ज़्यादा मिला है। एक समय अगर कोई और पार्टी रूलिंग में आएगी तो उसे भी मिलेगा। लेकिन ये इतना पैसा इनके पास 5,000 करोड़, 950 करोड़, 750 करोड़, 650 करोड़, तो इतने पैसे किसने दिया ये कोई नहीं जान सकता था। और इन पार्टियों ने भी संशोधन